अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया। आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब का रुख सूए काबा, सूए मोहम्मद रूए काबा। हम सब का रुख सूए काबा, सूए मोहम्मद रूए काबा। काबे का काबा रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भीनी भीनी खुशबू महकी, बेदम दिल की दुनिया लहकी। भीनी भीनी खुशबू महकी, बेदम दिल की दुनिया लहकी। खुल गए जब ये सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस वक्त रामगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया और दुनिया में जहां जहां इंसानियत बसती है, पूरी दुनियाई इंसानियत आका जान रहमत हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मिलादे पाक के पाकीज़ा तसव्वुर से मस्त मस्त है। सच्चाई तो यही है कि अहले सुन्नत के शहजादों के घरों में ईद के मौके पर बच्चों को नए कपड़े पहनाकर उतनी खुशी नहीं मनाई जाती है जितनी खुशी सरकार की आमद के तसव्वुर में मनाने का माहौल है। ईद में अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाकर हम उतने खुश नहीं होते जिस कदर रबीउल अव्वल शरीफ का चांद देखकर अपने घरों की छतों पर सरकार की आमद का झंडा लगाकर खुश होते हैं। जाहिर सी बात है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मिंबर नूर पर
रामगढ़ की सरजमीन के ताल्लुक से जमात अहले सुन्नत की वो बावकार शख्सियतें जलवा फरमा हैं, जिनके दम कदम से दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के आफताब की चमक निगाहों को खीरा करती है और रात की तन्हाई में मसलके आला हजरत का माहताब तारीकियों को दूर करता है। खुसूसियत के साथ बड़े भाई मुहिब्बे गिरामी में हमारे मिल्लत हजरत कारी हबीब आलम साहब, जिनकी दुआओं का अब्र नैसा मेरी गुफ्तगू के सरों पर हमेशा मूसलाधार बारिशें बरसाता रहता है। मैं हमारे कौम हजरत मौलाना अनवर साहब किबला जलवा फरमा है, शायर खुशफिक्र हजरत जमजम फतेहपुरी के जलाल की चादर में लिपटे हुए जमाल को देखा है। यहाँ की आवाज छूट और हजरत शम्स तबरेज के जमाल में उनके जलाल को देखा है। हजरत इम्तियाज की अंबरी आवाज भी आप तक पहुंची है। हजरत मुश्ताक महशर की महशर बदामा निकाबत के जुलू में मेरी खिताबत के दूल्हे की सवारी निकली। हेलो 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 एक है जाते मुस्तफा, शख्सियत एक, पर्सनालिटी एक, इंसान एक, पैदा हुए पीर के दिन। थोड़ी सी तवज्जो खैरात, अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था। पैदा हुए बहुत बाद में, मगर दुनिया की वाहिद शख्सियत है मुस्तफा, जिनके लिए आदम ने भी कहा आ रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं गुफ्तगू करूंगा, उसी गुफ्तगू के बीच कहीं खिताबत का ज़ेरो बम मिल जाए तो कबूल कर लीजिएगा। आदम ये नहीं कहते नूह की आमद मरहबा, नूह ये नहीं कहते शीश की आमद मरहबा, इब्राहिम ये नहीं कहते इस्माइल की आमद मरहबा, हजरत याकूब नहीं कहते यूसुफ की आमद मरहबा, हजरत मूसा नहीं कहते ईसा की आमद मरहबा। जात एक है मुस्तफा की, कमो बेश 1,24,000 पैगंबर में एक कम, और उसी एक के लिए सब कहें, उसी एक के लिए सब कहें आ रहे हैं, आ रहे हैं। आदम ने कहा आ रहे हैं, नूह ने कहा आ रहे हैं, शीश ने कहा आ रहे हैं, नबियों ने कहा आ रहे हैं, रसूलों ने कहा आ रहे हैं। कायनाते इंसानियत का ये कौन सा शहजादा आ रहा है
फरिश्तों की जुबान पर आ रहे हैं, जुबान मलकुतियत पर आ रहे हैं, एक जाते मुस्तफा आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। पीर का दिन, सुबह सादिक का वक्त, काबे की छत, जिब्राइल अमीन झंडा लहराकर गोया ऐलान कर रहे हैं। हजारों साल से जिनकी आमद के ताल्लुक से खबर दी जा रही थी, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब के घर जाकर देख लो, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा बनकर शिकम आमना से वो आ गए, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। पैदा हुए कब, आने की सदा कब से, पैदा हुए कब, मगर ये सदा लगती रहेगी कब तक। गोया माजी भी मुस्तफा का, गोया माजी भी मुस्तफा का, पास्ट भी मुस्तफा का, प्रेजेंट भी मुस्तफा का, मुस्तकबिल भी मुस्तफा का। आए नारा गूंजा सरकार की आमद। जरा हाथ उठाकर नारा लगाओ ना, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, लजपाल की आमद। आखिर क्यों बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये जो 12 रबीउल अव्वल को आका की आमद के नारे से फजा झूमती रहती है, आखिर क्यों? अरे मुल्ला तो छोड़ो, बड़े बड़े रसूलुल्लाह के लिए नारा ये नहीं लगा। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा ईसाइयत है, मगर हजरत ईसा की विलादत की खुशी मनाने वाले भी इस तेवर के साथ नारा नहीं लगाते जिस तरह मदनी आका के गुलामों का नारा होता है। सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा। आखिर क्यों नारा लगता है? और कमाल तो ये है, गरीबों की जुबान भी कहती है सरकार की आमद मरहबा। अमीरों का लहजा बोलता है सरकार की आमद मरहबा। गरीबों की आवाज बोलती है सरकार की आमद मरहबा। यतीमों का दर्द बोलता है सरकार की आमद मरहबा। औरतों की आवाज बोलती है सरकार की आमद मरहबा। आखिर क्यों सरकार के लिए मरहबा मरहबा का नारा क्यों है? मैंने गरीबों से कहा, गरीबों, अरे तेरे घर तो चूल्हा भी नहीं जलता, फकीरों तुम्हारे पास तो 2 रोटी का आटा भी नहीं होता, मुफलिसों तेरे पास सोने के लिए बेहतरीन बिस्तर भी नहीं है, मगर तुम क्यों इतनी खुशी में कहते हो सरकार की आमद मरहबा? तो फकीरों ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसलिए सरकार की आमद मरहबा कहता हूं कि मुझको सब्र का सबक पढ़ाने वाला आया है। अगर अच्छी बात लगे तब सुभान अल्लाह कहना। मैं एक बार भी आपको नहीं जोर देकर कहूंगा सुभान अल्लाह कहो। जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फातहा। तो चाहो अमीरों से पूछा, अमीरों अमर तुम्हारे पास तो हवेली है, फिर तुम क्यों कहते हो सरकार की आमद मरहबा? तो अमीरों ने कहा, हवेली तो थी, शुक्र का सबक नहीं मालूम था। आने वाले मुस्तफा ने बताया कि हवेली की चमक दमक ये तुझे फिरौन बना सकती है, दौलत की चमक
ये तुझे शद्दाद बना सकती है। ताकत का गुरूर ये तुझे फिरौन बना सकता है, मगर जब तुम हवेली में रहकर सजदे शुक्र बजा लाओगे तब तुम्हारी जिंदगी में बंदगी का इनकलाब आएगा। अब यही से तवज्जो चाहो, सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मुस्तफा आए आए। तवज्जो है आपकी? बाबू चाय कितनी बार पिलाओगे मेरे लाल? जल्दी से पिला कर रुखसत करो। अब तवज्जो चाहो, पहचान के लिए कम से कम दो का होना जरूरी, मार्फत के लिए कम से कम दो का होना जरूरी, तारुफ के लिए कम से कम दो का होना जरूरी। एक वो होगा जो पहचानेगा, एक वो होगा जिसकी पहचान होगी। बाप उस वक्त तक बाप नहीं होगा जब तक उसका कोई बेटा न हो। बेटा उस वक्त तक बेटा नहीं होगा जब तक कि उसका कोई बाप न हो। उस्ताद उस वक्त तक उस्ताद नहीं होगा जब तक उसका कोई शागिर्द न हो। शागिर्द उस वक्त तक शागिर्द नहीं होगा जब तक उसका कोई उस्ताद न हो। माँ उस वक्त तक माँ नहीं होगी जब तक उसकी कोई बेटी न हो। दादा उस वक्त तक दादा नहीं होगा जब तक उसका कोई पोता न हो। इसी तरीके से तवज्जो चाहो, इसी तरीके से नबी उस वक्त तक नबी नहीं होगा जब तक उसकी कोई उम्मत न हो, उसकी कोई उम्मत न हो। पैदा होने वाले मुस्तफा ने पैदा होने के बाद ही जैसे ही कहा रब्बे हबली उम्मती, तो ये ऐलान हो गया कि उम्मत नबी की होती है, किसी और की नहीं। मेरा मुस्तफा पैदा होते ही नबूवत के जलवों के साथ पैदा हुआ है। ये तो बीच में एक बात आई, पहचान के लिए दो का होना जरूरी है। पहचान के लिए दो का होना जरूरी। अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। जब लफ्ज़े था भी नहीं था, वही जब है तो वही जब कुछ नहीं होगा वही। अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा, मगर अल्लाह का कोई पहचानने वाला नहीं था। और पहचान के लिए दो का होना जरूरी। एक वो होगा जिसकी पहचान होगी, एक वो है जिसको पहचाना जाएगा। अल्लाह था, अल्लाह का पहचानने वाला नहीं था। और अल्लाह जरूरत से पाक है, अल्लाह जरूरत से पाक है। अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है कि कायनात बने। अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है कि कोई पहचाने, मगर अल्लाह जरूरत से पाक है। मगर मौला को इस बात से मोहब्बत हो गई कि कोई मुझे पहचाने, तो अपनी पहचान के लिए मौला को, अपनी पहचान के लिए खुदा ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा किया, पहचान के लिए। और ये पहचान जरूरत के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए। और मोहब्बत के लिए पैदा किया अपने नूर से नबी के नूर को। तो नूरे नबी ने सबसे पहले सजदा किया। सबसे पहले क्या किया? सब बुलंद आवाज से बोलो ना, क्या किया? सजदा किया। जैसे ही नूरे मुस्तफा ने सजदा किया, शरीयत के दायरे में एक मोहब्बत का जुमला बोल रहा हूं। जैसे ही नूरे मुस्तफा ने हुस्ने उलूहियत की बारगाह में सजदा किया, रब की रहमत की शान झूम गई। आ गया मेरा पहचानने वाला,
आ गया मेरी मार्फत वाला। जैसे ही मुस्तफा ने सजदा किया, नूरे मुस्तफा ने ये ऐलान हो गया कि जिसने सजदा किया वो साजिद है, जिसे सजदा किया गया वो मसजूद है, जिसने सजदा किया वो मखलूक है, जिसे सजदा किया गया वो खालिक है। यहीं से पहचान हो गई तो पहचानने वाले को भी रब ने इनाम दिया कि तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का, मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। नूरे मुस्तफा से सब, नूरे मुस्तफा से तवज्जो रहे। आधे घंटे की गुफ्तगू आप इस तौर पर सुने, फिर आधे घंटे की गुफ्तगू यहीं से लगकर, चूंकि एक है जाते मुस्तफा, मुस्तफा की जात, और एक है मुस्तफा की बात। मुस्तफा की जात मानने के लिए, मुस्तफा की जात मोहब्बत के लिए, और मुस्तफा की बात इताअत के लिए। इसी को कुरानी इस्तिलाह में मुस्तफा की जात ईमान है, मुस्तफा की बात अमले साले है। हमें जाते मुस्तफा भी चाहिए और बातें मुस्तफा भी चाहिए। अब तो जो चाहो, पैदा हुए सरकार, पैदा हुए सरकार, अब आका के सदके में सब कुछ, आदम से लेकर ईसा तक, आसमान, जमीन, कुर्सी, लौह, कलम, जो कुछ है तो सबको मुस्तफा ने देखा, सबको मुस्तफा ने देखा। अगर किसी को कुछ लगे कि देखा कि नहीं देखा, तो आका की विलादत से कुछ महीने पहले जब हाथियों का लश्कर अबरहा लेकर पहुंचा कि काबे को गिरा दिया जाएगा, काबा रहेगा नहीं, लोग मक्के की तरफ आएंगे नहीं, हाथी का लश्कर लेकर चला। ऊंटों की भीड़ उसमें, घोड़ों की भीड़ उसमें, मगर जिस जंग में उस दौर में हाथी शामिल हो जाए, इसका मतलब है कि ये कोई छोटी लड़ाई नहीं, बहुत बड़ी जंग के लिए जा रहे हैं। जैसे ही मुस्तफा के दादा से किसी ने कहा आ रहा है हाथियों का लश्कर, तबाह कर देगा, आ रहा है हाथियों का लश्कर, बर्बाद कर देगा, आ रहा है हाथियों का लश्कर, काबे को ढा देगा, कुछ कीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं है कि अबरहा जैसे अजीम, अबरहा के लाए हुए अजीम लश्कर को हम रोक सके। ये तो मेरे पास ताकत और पावर नहीं है, मगर अल्लाह की जात पर मेरा बड़ा यकीन है, अल्लाह की जात पर मेरा बड़ा यकीन है। घर उसका है, हिफाजत वो करेगा, घर उसका है, हिफाजत वो करेगा। अब यहीं पर करीब आइए, हाथी लेकर आए थे, मोटे मोटे हाथी, मोटे मोटे हाथी लेकर चले आए। अब काबे को गिराया ही जाएगा। पहाड़ों की बुलंदियों पर, पहाड़ की बुलंदी पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूरी टीम के साथ बैठे हैं, वहीं से पूरा मंजर देख रहे हैं। गिराया जाएगा, किसी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा बस अब गिरने ही वाला है, क्या होगा? अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा कर कहा अभी तूने अबरहा की ताकत देखी है, मेरे रब की ताकत कहाँ देखी? अबू अब्दुल मुत्तलिब के इस यकीन पर, अब्दुल मुत्तलिब के इस यकीन पर रब की रहमत को प्यार आ गया। मोटे मोटे हाथी लेकर आने वालों की फौज और रब की कुदरत की एक फौज, अबाबील परिंदे की सूरत में, एक तरफ मोटे मोटे हाथी और एक तरफ छोटे छोटे परिंदे, और छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें,
छोटे छोटे पांव और छोटी छोटी चोंच और छोटे छोटे पांव में छोटी छोटी कंकरियां, मोटे मोटे हाथियों को बर्बाद करने के लिए रब ने छोटी छोटी कंकरियां भेजी। यहीं से एक सबक लो, हालात जैसे भी हो, मुसलमान हालात का गुलाम नहीं होता, बस तू मुसलमान तो हो जा, हालात तेरे गुलाम हैं। मुसलमान हालात का गुलाम नहीं होता, इसलिए कि मुझको तारीख मालूम है, मुझको ये वाकया मालूम है कि हज़रत इब्राहिम को नारे नमरूद से बचाने वाला मेरा रब है। ये मुझको मालूम है फिरौन के पंजे जुल्म से मूसा की हिफाजत करने वाला मेरा रब है। ये मुझको मालूम है कि गारे शौर में कुरैश के काफिरों के जुल्म से मुस्तफा की हिफाजत करने वाला मेरा रब है। अमा हालात बदल सकते हैं मगर मेरा रब नहीं बदल सकता, माहौल बदल सकता है मेरा रब नहीं बदल सकता। जो अल्लाह आदम का है वही अल्लाह मूसा का है, जो अल्लाह मूसा का है वही इब्राहिम का है, जो इब्राहिम का है वही इस्माइल का है, वही मेरे मुस्तफा का है। अरे हम बदल गए, जमाना बदल गया, हालात बदल गए, गली बदल गई, आबो हवा बदल गई, मगर मेरा अल्लाह नहीं बदला। मेरा अल्लाह नहीं बदला। तवज्जो है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा किसी का हाथ झुका नहीं रहे, तुम्हें करबला की उस लहू का वास्ता है जिसने इस्लाम की हिफाजत की। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। वाकया बताना मकसूद नहीं है, बस एक बात आ गई उस पर मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। सरकार पैदा हुए बाद में, सरकार पैदा हुए बाद में अबरहा का लश्कर काबे को गिराने के लिए पहले पहुंचा, मगर कुरान की आयत कहती है अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ए महबूब आपने तो देखा ही है कि आपके रब ने अबाबिलों के लश्कर के साथ क्या हाल। गोया मुस्तफा आए नहीं मगर अबाबिलों का लश्कर देख रहे हैं। मुस्तफा भी पैदा हुए नहीं और किस तरीके से काबे की हिफाजत हो रही है देख रहे हैं। अभी मुस्तफा पैदा नहीं हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तफा का नूर सबसे पहले पैदा किया गया, उसके बाद जो कुछ है सब मुस्तफा देख रहे हैं। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो आगे काम की बात आ रही है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा देख रहे हैं तो जैसे ही मुस्तफा पैदा हुए, जैसे ही मुस्तफा पैदा हुए तो हजरत आमना फरमाती है कि नूर का एक बादल छाया। अब मेरे महबूब को उस नूर के बादल ने अपने आगोश में लिया और गैब से आवाज आ रही थी कि मेरे महबूब को सारी जगह दिखा दो। तो जिस जिस जगह से मुस्तफा को ले जाया गया वो सब मुस्तफा ने पहले ही देखा, मगर फिर क्यों ले जाया जा रहा है? उलमाए अहले हक फरमाते हैं यही तो बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने अपने नबी के नूर के सदके में सब कुछ पैदा किया, सबको नबी ने देखा, मगर किसी ने नबी को नहीं देखा था। आज रब की कुदरत ने कहा बादलों मेरे महबूब को वहां ले जाओ ताकि कल सबने सबको महबूब ने देखा था, आज सब मेरे महबूब को देख ले। या रसूल अल्लाह। पैदा हुए सरकार, बचपन लाजवाब। जरा इधर बोलते रहिए, पैदा हुए सरकार, बचपन लाजवाब। वाइजुल हक भाई, ज़ियाउल हक भाई तवज्जो रहे इधर। पैदा हुए सरकार, वसीम बाबू हजरत, पैदा हुए सरकार, बचपन लाजवाब। सब हाथ उठाकर बोलो बचपन, बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब। 25 साल की कड़ियल जवानी
लाजवाब। 25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल खदीजा से शादी करना, लाजवाब। यहीं पर रुक कर एक जुमला बोलता हूं, जो पढ़े लिखे दानिशमंद होशमंद है वो जरूर इस जुमले को सुनकर खामोश नहीं रहेंगे। तो चाहूं हजरत, 25 साल सरकार की उम्र, शादी किया 40 साल खदीजा से। 40 साल खदीजा से शादी करने वाले मुस्तफा की जिंदगी ये बता रही है कि जब नबूवत के ऐलान से पहले मुस्तफा की जिंदगी ऐसी लाजवाब है, तो मुस्तफा की नबूवत के ऐलान के बाद की जिंदगी कैसी लाजवाब होगी। कैसा लाजवाब तेवर है मुस्तफा का। सिर्फ 63 साल। अगर आपसे कल कोई पूछे भैया कि तुम जिस नबी की मोहब्बत का नारा लगाते हो उस नबी की पूरी जाहिरी उम्र कितने साल, तो आप क्या कहेंगे? अरे बोलिए ना, क्या कहेंगे? 63 इयर्स ओल्ड, 63 साल। 63 साल मुस्तफा की जाहिरी उम्र, मगर सारी कायनात का इंसान इसी 63 साल की उम्र का तवाफ कर रहा है। डॉक्टर उसे चाहिए तो मुस्तफा से मिले, इंजीनियर उसे चाहिए तो मुस्तफा से मिले, मुस्लिम उसे चाहिए तो मुस्तफा से मिले, रिफॉर्मर उसे चाहिए तो मुस्तफा से मिले। अब तो जो चाहूं 40 साल मुस्तफा खामोश रहे, 40 साल मुस्तफा खामोश रहे, सब बोलते रहे मुस्तफा खामोश रहे, सब बोलते रहे मुस्तफा खामोश रहे। 40 साल तक मुस्तफा ने पहले अपने आप को मनवाया, और 40 साल के बाद जब मुस्तफा ने अपनी खामोशी तोड़ी, तो जमीन पर रहकर नहीं बल्कि फारान की चोटी पे चढ़कर गोया मुस्तफा कह रहे, देख लो मुस्तफा फारान की चोटी से जो हक्कानियत का बिगुल फूंक रहा है, अब कोई मुस्तफा को गिरा नहीं सकता। बुलंदी बोल रही है कि मुस्तफा और बुलंद होते ही जाएंगे। पता नहीं मैं कहां तकरीर कर रहा हूं, मेरे पास लतीफे नहीं है, हंसी मजाक का सामान नहीं है मेरे पास। इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, मेरा जज्बा है मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। तुम जिस मुस्तफा की तारीफ में जुलूस की शक्ल में कहते हो सरकार की आमद मरहबा, कमो बेश 1,24,000 पैगंबर, जाहिरी उम्र में सबसे कम उम्र मुस्तफा की, सबसे कम उम्र मुस्तफा की सिर्फ 63 साल, सिर्फ 63 साल। और 63 साल में भी 40 साल चुप रहे। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। नहीं और मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। 40 साल चुप रहे, 40 साल चुप रहे। 63 में 40 घटा दो, 23 साल। नबूवत के ऐलान के बाद 13 साल तक मक्के में रहे। गालियां सुनते रहे, दुआओं के फूल बरसाते रहे, पत्थर की चोट खाते रहे, मगर रहमतों का गुलाब खिलाते रहे। 40 साल इधर, 13 ऐलाने नबूवत के बाद 13 साल और 53 साल मुस्तफा मक्के में रहे। इस्लाम अभी फैला नहीं है, गिनती के कुछ लोग आए हैं, मगर मुस्तफा ने बता दिया कि जब भी कोई मिशन लेकर चलो, जब भी कोई तहरीक लेकर चलो, जब भी कोई पैगाम लेकर चलो, जब भी कोई आवाज लेकर चलो, जब भी कोई सोच लेकर चलो, तो रास्ते में पत्थर की चोट खानी पड़े खाओ, मगर पत्थर के बदले में पत्थर मत बरसाओ।
मुस्तफा ने ये मिजाज दिया कि जब तुम कोई तहरीक लेकर चलोगे गालियां तुम्हें दी जाएंगी। तहरीक को कामयाब करना चाहते हो तो गाली का जवाब गाली से न दो, उधर से गाली आए इधर से तुम दुआओं के अल्फाज पेश कर दो। जब ये तहरीक वाले सोच रखते तब मिशन कामयाब होता है, तब तहरीक कामयाब होती है, तब तंजीम कामयाब होती है, तब ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होता है। इस्लाम जब पूरी दुनिया में फैला है मुस्तफा के इसी मिशन से फैला है कि तुम पत्थर जितना ला सकते हो पत्थर लेकर आओ, हमारे पास फूल जितना होगा फूल लेकर आएंगे। एक दिन पत्थर की चोट हार जाएगी, फूलों की खुशबू फैलेगी। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत से कहे सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। आखिर सब मरहबा मरहबा क्यों कह रहे हैं? मुस्तफा ने दुनिया की तहजीब का नक्शा पलट दिया। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा जी लगाकर मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अब तो एक बहुत काम की बात याद आ गई, मुलाहिजा फरमाइए। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। देखिए मेरे मुस्तफा की जिंदगी का इनकलाब। वक्त कम है मगर एक बात आई तो मैं चाहता हूं उधर ही मोड़ दूं। 40 साल चुप रहे, 13 साल पत्थरों की चोट खाते रहे, मदीने पहुंचे 10 साल रहे, मगर 63 साल की ये इनकलाबी जिंदगी, 63 साल की ये खूबसूरत जिंदगी 1000 साल की जिंदगी पे भारी क्यों पड़ गई? आखिर मुस्तफा की जिंदगी सबसे अलग क्यों हो गई? एक अंग्रेज मुफक्किर से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा कौन है? तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा कौन है? तो उसने कहा था, हालांकि मैं इसको बोलना नहीं चाह रहा था मगर इशारा बार बार हुआ तो मैंने कहा छेड़ देता हूं। कहा कि तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा कौन? आपने कहा कि 3 डब्लू, 3 डब्लू में एक डब्लू भी अगर किसी घर में आ जाए तो वो घर LBW हो जाए। 3 डब्लू में एक डब्लू भी किसी मोहल्ले में आ जाए पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद हो जाए। W4 वार, W4 वोमेन, W4 वाइन। अगर किसी घर में 20 आदमी भी हो और एक आदमी लड़ाकू हो जाए पूरे घर का सुकून बर्बाद। अगर किसी मोहल्ले में एक औरत बदचलन और आवारा हो जाए पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद। और किसी आबादी में एक शराबी हो जाए तो पूरे इलाके का सुकून बर्बाद हो जाए। उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि 3 डब्लू में एक भी डब्लू किसी घर में आ जाए, किसी मोहल्ले में आ जाए, किसी इलाके में आ जाए तो इलाका बर्बाद, मोहल्ला बर्बाद, गांव बर्बाद, एरिया बर्बाद, करिया बर्बाद। मगर जिस माहौल में मुस्तफा ने आंखें खोली थी, जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में, जिस शहर में मुस्तफा ने आंखें खोली थी, एक डब्लू नहीं, 2 डब्लू नहीं, बैक वक्त 3 के 3 डब्लू की हुकूमत थी।
जरा जरा सी बात पर मक्के के लोग लड़ाई लड़ते, इतनी लंबी लड़ाई लड़ते कि 30-30 साल तक लड़ाई चलती, फिर भी लड़ाई खत्म नहीं होती। वो मक्का जहां औरतों का मामला ये था कि औरतें दावत हुस्न खुले तौर पर देती थी ताकि आवारगी के बिस्तर को गर्म किया जाए, और वो महल, वो मक्का जहां शराब की इतनी किस्में आज से 1500 साल पहले हो गई थी कि आज भी अमेरिका के वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में उतनी वैरायटी की शराब नहीं मिलती जितनी किस्म की शराबें मक्के की सरजमीन पर आज से 1500 साल पाई गई थी। उस अंग्रेज मुफक्किर ने तड़प कर कहा था कि जिस माहौल में मुस्तफा आए, एक डबलू तो पूरा मोहल्ला बर्बाद कर दे, मगर 3-3 डबलू एक साथ था, मगर मुस्तफा को शराब बर्बाद न कर सकी, मुस्तफा को औरत बर्बाद न कर सकी, मुस्तफा को लड़ाई बर्बाद न कर सकी। हाँ, मुस्तफा ने वो इनकलाब फूंक दिया है कि शायर ने तड़प कर कहा, एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हादिए आज़म, मोहसिने आज़म जिंदाबाद, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली जिंदाबाद। हदीस शरीफ की किताबों को उठाइए, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, मिशकात शरीफ और जितनी भी हदीस की किताबें हैं, अरब के लोग शराब के इतने दीवाने थे, ऐसे रसिया थे, घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब, घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब। आज भी हदीस शरीफ की किताबों में शराब के बर्तन के नाम है, जिसमें रखी जाए शराब उसका नाम, जिससे पी जाए उस बर्तन का नाम, जिससे उंडेला जाए उस बर्तन का नाम। ये शराब कद्दू की है तो इसका नाम अलग, ये शराब किशमिश की है इसका नाम अलग, ये शराब सड़े हुए खाने से बनाई गई इसका नाम अलग। और इतनी शराब के दीवाने थे लोग कि मिसाल के तौर पर मैं कलकत्ते से पहुंचा 9 बजे के लगभग, हमारे वाइजुल हक भाई ने कहा कि मेरे घर पे कयाम कीजिए, जियाउल भाई ने कहा मेरे घर पे रहिए। थोड़ी ही देर के बाद नाश्ते का इंतजाम हुआ, उसमें नमकीन भी है, उसमें फल भी है, उसमें केला भी है, उसमें सेब भी है, उसमें किशमिश भी है, उसमें मुनक्का भी है, सब है। मगर हमारी तहजीब, रामगढ़ की रिवायत, झारखंड का माहौल, बिहार की विरासत ये है कि नाश्ते में सब हो ना हो, मिठाई जरूर हो, मिठाई जरूर हो। जिस तरह बगैर मिठाई के मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं होती, इसी तरह अरब के घरों के दस्तरखान पर जब तक शराब की बोतल नहीं होती दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता। रसिया थे शराब के, बड़े नादान हैं वो लोग जो पीते हैं शराब। मत पियो शराब। और पीने वाले कहते हैं कमबख्त ऐसी लगी है कि छूटती नहीं, कमबख्त ऐसी लगी है कि छूटती नहीं। पलट कर हजरत मिज़वाई साहब ने फरमाया बदबख्त तू छोड़ता क्यों नहीं। तो जो आप अभी जाने नहीं दूंगा आपको। हाँ उठिए, बैठिए, बैठिए और उठिए, उठिए और बैठिए, मगर जाइए नहीं। तो चाहो शराब, शराब कहते कमबख्त छूटती नहीं।
हदीस शरीफ में शराब के बर्तनों के नाम लिखे हुए, इसे मुज़फ़्फ़ात कहा जाता है, इसे हंतुम कहा जाता है, इसे दुब्बा कहा जाता है, इसे नकीर कहा जाता है। रसिया थे शराब के सब, घरों में शराब, हुजरे में शराब, कमरे में शराब, अलमारी में शराब, दस्तरखान में शराब, हज़र में शराब, सफर में शराब। बगैर शराब के उनको सुकून नहीं मिलता था। मगर एक दिन आ गए जिब्राइल अमीन, आ गए सैयदुल मलाइका, आ गए ताइर सिदरा, या रसूल अल्लाह अब से शराब पीना बंद। अरे बोलो सुभान अल्लाह। तो एक बात याद आ गई, एक बात याद आ गई अल्लामा हबीब साहब, एक बात याद आ गई। जिसने कभी भी शराब नहीं पी, एक है मुस्तफा। सुभान अल्लाह बोलो ना। एक है मुस्तफा जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, और एक है सिद्दीक़े अकबर गुलामे बावफा, जिसने कभी शराब नहीं पी। और अभी आप शेर में एक बात कह रहे थे, वो तकरीरों में मैं कह चुका हूं, मगर इस महीने का एक अपडेट सेंटेंस जो कई किताबों के मुताले के बाद निकला है, पेश कर रहा हूं। और अच्छा लगे तो मुस्कुरा देना। अच्छा तवज्जो चाहूं, जिनको सबसे नबी ने जिनको सबसे ज्यादा चाहा, नबी ने जिनको सबसे ज्यादा चाहा उसे अली कहते हैं। अरे बोल दो हाथ उठाकर, बोल दो बोल दो बोल दो हाथ उठाकर। नबी ने जिनको सबसे ज्यादा चाहा उनको अली कहते हैं, और नबी को जिसने सबसे ज्यादा चाहा उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाह। मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया था, आपने तवज्जो नहीं दिया। नबी ने जिनको सबसे ज्यादा चाहा मर्दों में, वो मौला अली है। वो मौला अली है। और नबी को जिसने सबसे ज्यादा चाहा वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। अहले सुन्नत वालों, मसलके आला हजरत वालों, अपने मुकद्दर पे रक्स करो कि न मेरा रिश्ता खारजियों से है कि अलियो हसन को भुला दे, न मेरा रिश्ता राफजियों से है कि सिद्दीक़ उमर को भुला दे। अहले सुन्नत वल जमात के किले पर जो झंडा लहराता है, अगर दो कोने में सिद्दीक़ उमर नजर आते हैं तो दो कोने में उस्मान अली नजर आते हैं, और उस झंडे पे लिखा रहता है या हसन या हुसैन। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जब बात ये आ गई, जब बात ये आ गई तो एक बात और सुन लीजिए। देखिए ये बातें दिल पर लगती हैं, अगर दिल आपका अच्छा है तो कबूल कीजिएगा। सुल्ताने मखदूम जहां सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी 700 साल की तारीख़ शरीयत और तसव्वुफ में ऐसा मुहक्किक कोई पैदा नहीं हुआ। वो हज़रत मखदूम अपनी किताब में लिखते हैं, सुना दूं इमरान, सुना दूं इमरान बाबा, सुना दूं। हाँ अब थोड़ी सी जवानी आ रही है, मैं चाहता हूँ बात पहुँच जाए, वक्त कम है। जुमला सुनो। फरमाते सैयदना हजरत अबू बकर हजरत मखदूम जहां के दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम है मोहम्मद अरबी। दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद अरबी, और दुनिया के सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक़ अकबर। दुनिया के सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक़ अकबर। अब तवज्जो चाहूं, मुस्तफा ने कभी जिंदगी में शराब नहीं पी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। जब शराब पीने की इजाजत थी उस वक्त भी सिद्दीक़ अकबर ने कभी शराब की तरफ नहीं देखा।
वो है मेरे अबू बकर। मत पियो शराब, चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। तुम मुसलमान हो और पीते हो शराब और कहते हो कि कमबख्त छूटती नहीं। जैसे ही जिब्राइल अमीन ने आकर कहा, जिब्राइल अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह अब से शराब पीना बंद। आका के गुलाम ने ऐलान करना शुरू किया, मत पियो शराब, मुस्तफा ने मना कर दिया है। मत पियो शराब मुस्तफा ने मना कर दिया है। मत पियो शराब, मुस्तफा ने मना कर दिया है। लोग खाने पर बैठे थे, शराब की बोतल रखी थी, कान खड़े हो गए। कहने वाला क्या कह रहा है? कह रहा है मत पियो शराब। सुनने वाले ने ये नहीं कहा जरा चलो तो सरकार से चलकर पूछ ले, नहीं नहीं, बल्कि मुस्तफा का हवाला काफी था, मुस्तफा के नाम का रेफरेंस काफी था। पीने वाले शराब, रसियत शराब के घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब। मगर जैसी सुना के आका ने मना कर दिया है, खाने के दस्तरखान पर बैठे थे, शराब की बोतल उठाई फेंक दिया। जैसी सुना कि सरकार ने शराब पीना मना कर दिया है, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आ जाए, तशरीफ रखिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा जरा जी लगाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जैसे ही मुस्तफा के गुलामों ने ये ऐलान सुना कि मना कर दिया है मक्के में रहने वाले मुस्तफा ने, मत पियो शराब, एक ने भी ये नहीं सोचा कि जब ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है मत पियो शराब तो हम इनकी बात क्यों माने, चलो चलकर मुस्तफा से पूछ ले, ऐसा नहीं कहा। बल्कि सिर्फ मुस्तफा का नाम आ गया, दस्तरखान से शराब की बोतलें फेंकी जा गई। सिर्फ मुस्तफा के नाम का ऐलान हुआ, लोग अपने घरों से शराब का मटका तोड़कर फेंकने लगे। जैसे ही ऐलान हुआ, खुट्टी खुट्टी में शराब थी, मगर कुर्बान जाओ शम्स तबरेज आका के दीवानों की उस अदा पर कि कुछ सहाबी ऐसे भी थे जो इस ऐलान से पहले ही शराब पीकर अपना पेट भर चुके थे, मगर जैसे ही सुना सरकार ने ऐलान कर दिया कि नहीं पीना है शराब, तो लोग अपनी उंगलियों को हलक में डाल रहे थे, डालकर निकाल रहे थे, उल्टी कर रहे थे और कह रहे थे निकल मेरे शिकम से, जो मुस्तफा को पसंद नहीं है वो मुझको भी पसंद नहीं है। मत पियो शराब, चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। कभी सोचा है कि नाम मोहम्मद गुफरान है आपका? कभी सोचा है कि नाम मोहम्मद शम्स है आपका? कभी सोचा आपने नाम मोहम्मद वसीम है आपका? कभी सोचा है नाम मोहम्मद गुफरान है आपका? अगर आप शराब के नशे में हैं और किसी ने पूछ लिया भैया तेरा नाम क्या है, और तुमने कहीं ये कह दिया मेरा नाम मोहम्मद फला है, तूने सोचा कि शराब के नशे में तूने किसका नाम ले लिया? तूने किसका नाम ले लिया? कौन है मुस्तफा? मुस्तफा की शान क्या है, सिर्फ एक वाक़े से समझो। एक वाक़या याद आ गया, एक वाक़या याद आ गया, एक वाक़या याद आया हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमान ने अपनी किताब जाल हक में ये वाक़या लिखा है। ये वाक़या अभी अभी मुझको याद आया। एक बहुत बड़े बादशाह महमूद गजनवी गुजरे हैं। महमूद गजनवी का एक गुलाम था, नाम उसका अयाज था। अयाज बड़ा खूबसूरत था, उसकी जुल्फें लटकती थी और उसकी लटकती हुई जुल्फों पर महमूद गजनवी की बादशाहत कुर्बान थी। अल्लामा इकबाल ने इसी तरफ रहनुमाई की है, कभी ए हकीकत मुंतजर नजर लिबास मजाज में के हजारों सजदे तड़प रही है मेरी जबीने नियाज में, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो इश्क में रही मस्तियां, न वो गज़न
गजनबी में तड़प रही, न वो गजनबी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे अयाज में, न वो गजनबी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे। और ये शेर अल्लामा इकबाल जो कहते हैं, ये शेर समाअत फरमाए, न वो गजनबी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे अयाज में, जो मैं सर बसजदा कभी हुआ, जो मैं सर बसजदा कभी हुआ, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सुने एक वाकया, बड़े कर्रो फर के बादशाह थे महमूद, और बड़ा प्यारा था उनका गुलाम, और गुलाम का बेटा था, और बेटा का नाम था मोहम्मद। बेटे का नाम मोहम्मद, बेटे का नाम मोहम्मद। हाय हाय हाय। एक मर्तबा चूंकि महबूब गुलाम का बेटा था मोहम्मद, तो महबूब गुलाम की वजह से बेटा भी महबूब था। महबूब का महबूब महबूब होता है, दोस्त का दोस्त होता है, तो महबूब का बेटा तो वो भी महबूब था। अब तो जो चाहूं खूब अच्छी तरह कान खोलकर सुनना, खास तौर पर जवानों, 18 साल 22 साल 20 साल 16 साल 25 साल 30 साल अगर शराब नहीं पीते हो तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर शराब पीते हो तो तौबा करो, छोड़ दो शराब। ये शराब बुराई नहीं है, सारी बुराइयों की माँ है। एक शराब पीने वाला सारी बुराइयां करता है, और शराब छोड़ देने वाला कितनी बुराइयों से बच जाता है। इसीलिए शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, सारी बुराइयों की माँ कहा गया है शराब को। अब तो जो चाहूं बादशाह गुलाम अयाज का बेटा मोहम्मद। अब तो जो चाहूं मोहम्मद से बड़ी प्यार करते थे अयाज की वजह से। एक दिन बादशाह महमूद गुस्ल खाने में गए, बाथरूम में गए, और जाने के बाद अंदर से आवाज दिया, ऐ अयाज के बेटे, अयाज के बेटे कहाँ हो, इधर आओ। कभी अयाज का बेटा कहकर बादशाह नहीं बुलाता था, हमेशा प्यार से कहता था, मोहम्मद इधर आइए, मोहम्मद मेरे साथ खाना खाइए, मोहम्मद मेरे साथ बैठिए, मोहम्मद मेरे साथ जागिए, मोहम्मद मेरे साथ चलिए। आज मोहम्मद नहीं कहा, ए अयाज के बेटे कहाँ हो। ये आवाज बाथरूम से निकली और अयाज के कानों में पहुंची। अयाज कांप गया कि आखिर मेरे बेटे से गलती क्या हो गई, मेरे बेटे का कसूर क्या है। हमेशा प्यार से मोहम्मद कहकर पुकारते थे, आज अयाज का बेटा कहकर क्यों पुकार रहे हैं। आंखों में आंसू है, अंदर से कांप रहे हैं। बादशाह के जलाल से अल्लाह बचाए, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ हुई है, क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या मामला हो गया मेरे बेटे के साथ। जैसे ही महमूद गजनबी निकले, सामने देखा अपने प्यारे गुलाम अयाज को, आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। अयाज क्या हुआ तुझे, अयाज किसने रुलाया तुझे, अयाज ये परेशानी क्यों है, क्या वजह है अयाज। क्या तुझे किसी ने गाली दी, नहीं। क्या तुझे किसी ने मारा, नहीं। क्या तुझे कोई दर्द है, नहीं। फिर तुम क्यों रो रहे हो। अयाज ने कहा, सरकार दुनिया रूठ जाए इसका मुझको गम नहीं, आप जो रूठ गए, आप रूठ गए, गम इसका। कहा मैं तो नहीं रूठा, मैं तो खुश हूँ। किसने कहा, कहा बादशाह सलामत। यही सुनाना चाहता हूँ, यही सुनाना चाहता हूँ। बादशाह सलामत हमेशा मेरे बेटे को प्यार से नाम लेकर बुलाते थे, मोहम्मद 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 मोहम्मद। आज मेरे बेटे को नाम लेकर आपने नहीं बुलाया, अयाज का बेटा कहकर क्यों बुलाया।
इतना कहना था, अब तक अयाज की आंखों में आंसू था, अब अयाज के बादशाह महमूद की आंखों में आंसू और कहते हैं अयाज, अरे मैंने तुम्हारे बेटे का नाम नहीं लिया इसलिए कि तुम्हारे बेटे का नाम है मोहम्मद, तुम्हारे बेटे का नाम है मोहम्मद। अब जिस वक्त मैं गुस्ल खाने में था, बाथरूम में था, तो मैं उस वक्त वजू से नहीं था, मैं उस वक्त वजू से नहीं था। तो जब नाम लेता हूं तेरे बेटे का, नाम तो तेरे बेटे का लेता हूं, मगर ख्याल मदीने के आका का आ जाता है। नाम तेरे बेटे का लेता हूँ, ख्याल हबीबे खुदा का आता है, तो मैं कैसे बगैर वजू के नाम लेता, इसलिए मैंने अयाज का बेटा कहा है। जरा सोचो तो सही, बड़े बड़े बादशाह जिनकी